सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 90% लाइफ स्टाइल डिजीज रिवर्सल मिशन का यह चौथा भाग है। आज चौथे भाग में दोस्तों हम जानेंगे आंत खराब तो दोस्तों शरीर पूरा खराब। अगर आपका पेट ठीक तो सब कुछ ठीक। इस पे विस्तृत में चर्चा करेंगे। दोस्तों जब आप अपने शरीर के बारे में सब कुछ जान जाते हैं, लक्षण को जान जाते हैं, संकेत को जान जाएंगे, तो दोस्तों आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। वैसे भी दोस्तों हमारा अपना मानना है, अनुभव है, आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो एमबीबीएस एमडी हो, चाहे डीएम हो, चाहे प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, तो आप सब कुछ हिस्ट्री आप खुद बताते हैं। आपके हिस्ट्री के अनुसार, लक्षण के अनुसार वो आपके कुछ दवाएं देते हैं, तो आप हुए ना सबसे बड़े डॉक्टर। दोस्तों अगर आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज, थायराइड, डायबिटीज, त्वचा रोग या ऑटो इम्यून की समस्या है, तो हो सकता है इसकी जड़ आपकी आंत है, आपके आंत में कमी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे गट माइक्रोबायोम क्या है, लीकी गट क्या होता है, आंत और दिमाग का संबंध क्या है, और 8 स्टेप गट रिपेयर प्रोटोकॉल। इन 4 पॉइंट को हम कवर करेंगे। जैसे दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, यह 90% लाइफ स्टाइल डिजीज रिवर्सल मिशन का चौथा एपिसोड है। अगर आपका पेट रोज साफ नहीं होता है, अगर गैस, एसिडिटी, भारीपन बना रहता है, अगर आपकी त्वचा खराब है, त्वचा पे कील, मुहासे, दाग, धब्बे, खुजली हो रही है, या बार बार आपको थकान आ जाती है थोड़ा सा भी काम करने पर, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। आपकी बीमारी की जड़ आपके पेट में हो सकती है। तो आज हम समझेंगे गट हेल्थ ही असली डॉक्टर क्यों है, क्यों गट हेल्थ को इतनी प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों आप सुन रहे हैं 90% लाइफ स्टाइल डिजीज रिवर्सल मिशन। पिछले एपिसोड में हमने जाना इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, और आज हम उस सिस्टम को समझेंगे जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वो है आपकी आंत। तो चलिए पहले पार्ट में हम बात कर लेते हैं, गट यानी आंत क्या है। यह जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। दोस्तों हमारी आंत सिर्फ भोजन पचाने की नली नहीं है, सिर्फ भोजन पचाने की नली नहीं है, यह एक पूरा इकोसिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम है जिसमें खरबों बैक्टीरिया रहते हैं, खरबों बैक्टीरिया रहते हैं। इसे कहते हैं गट माइक्रोबायोम। जो अच्छे बैक्टीरिया भोजन को तोड़ते हैं, विटामिन्स बनाते हैं, इम्यूनिटी को नियंत्रित करते हैं, हार्मोन संतुलित रखते हैं, यहां तक कि मूड भी प्रभावित करते हैं। आपका दूसरा दिमाग आपकी आंत में है, आपका दूसरा दिमाग आपकी आंत में है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि गट क्या है, आपकी आंत क्या है, और इसका कितना बड़ा रोल है। अब चलिए हम एक कदम और आगे चलते हैं, गट ब्रेन का कनेक्शन क्या है। दोस्तों आपने देखा होगा तनाव में पेट अक्सर खराब हो जाता है, भूख नहीं लगती है, जो कुछ आप खाएं लगता है ऐसे पड़ा है। आखिर क्यों? दोस्तों क्योंकि गट और ब्रेन सीधे जुड़े हुए हैं, और इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। अगर आंत खराब है तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग बढ़ सकता है। यानी मानसिक स्वास्थ्य भी पेट से जुड़ा हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य भी पेट से जुड़ा हुआ है। आप देखते होंगे जो जो मानसिक रोगी होते हैं वो कहीं भी इधर उधर पड़े रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता वो खाए हैं कि नहीं खाए हैं। आप अक्सर देखे होंगे।
तो आप ये समझ चुके हैं गट ब्रेन का कनेक्शन क्या है, गट क्या है। अब एक कदम आगे चलते हैं, लीकी गट क्या है। दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण शब्द समझिए, लीकी गट। जब आंत की अंदरूनी परत कमजोर हो जाती है तो अपचा हुआ भोजन, अधपचा हुआ भोजन और टॉक्सिन खून में जाते हैं, फिर शरीर की इम्यूनिटी भरवित हो जाती है और ऑटो इम्यून रोग शुरू हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं भैया ऑटो इम्यून रोग है, वो शुरू हो जाता है। अब आप ये भी समझ चुके हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आखिर हमारा गट खराब होने के कारण क्या है, हमारी आंतें खराब क्यों होती हैं, और उस कारण को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने शुरू में बताया, आपकी आंतें पूरा इकोसिस्टम है। आंत को खराब करने का जो कारण है वो है, सबसे पहला कारण बार बार एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करना। कल हमारे पास दोस्तों एक पेशेंट आए थे। जब हमने उनकी पूरी हिस्ट्री ली तो सबसे पहले उन्हें हुआ था, क्या हुआ था, यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ था और उनको अलग अलग डॉक्टरों ने कुल मिला के 5 साल तक एंटीबायोटिक खिलाया, 5 साल तक। नतीजा क्या हुआ, आज कल वो हमारे पास आए थे 6 साल बाद। आज के समय में उनका पूरा पेट खराब है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और उनको दोस्तों लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, यानी सारी समस्याओं से ग्रसित हो चुके हैं और अभी उनकी उम्र मात्र 32 ईयर्स है। आप सोचिए दोस्तों, बेधड़क एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग आपके पूरे इकोसिस्टम को खराब कर देता है, आपके गट को खराब कर देता है। इसीलिए एंटीबायोटिक दवा खाने से पहले आपको खुद सोचना पड़ेगा। डॉक्टर को तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए, इसका साइड इफेक्ट क्या है उससे नहीं मतलब है। अगर वो सोचते हैं हमसे नहीं ठीक होगा तो पेशेंट सोचेगा कि हम ठीक नहीं हुए। तो बार बार एंटीबायोटिक आपके गट के लिए खतरनाक है। प्रोसेस्ड किया गया फूड, जो भी चीजें फैक्ट्रियों में बनती हैं वो सारी चीजें हमारे गट के लिए सबसे खतरनाक है। ज्यादा चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल और जितने भी पैकेट बंद चीजें सब इन्हीं 3 चीजों से बनाई जाती है। चौथा कारण है देर रात हैवी भोजन करना। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना खा रहे हैं तो आप अपने आंत को खराब कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, वो खाना पचता नहीं। इसलिए हम हर एक वीडियो में कहते हैं कि आपके शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है देर रात हैवी खाना खाना। अगला कारण है तनाव और चिंता, फाइबर की कमी और 8वां कारण है कम पानी पीना। कुछ लोग आज के समय में घर पे भी एसी में रहते हैं, बाहर भी एसी में रहते हैं। तो जब आप हमेशा एसी में रहते हैं तो पानी पीने की जो तलब है वो कम हो जाती है। कम पानी पीना भी आपके आंतों को नुकसान पहुंचाता है। इन 8 कारणों से अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और खराब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिससे आपके आंतें दोस्तों दूषित होती है, वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है। अब आप यहां तक समझ चुके हैं। एक पॉइंट आगे चलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 8 स्टेप गट रिपेयर प्रोटोकॉल। 8 बदलाव आज से, अभी से अगर आप करते हैं तो आपकी खराब आंतें भी धीरे धीरे अपने आप को रिपेयर कर लेंगे बिना किसी दवा के। आपकी आंतों को दवा की जरूरत नहीं है, आपके शरीर को दवा की जरूरत नहीं है, सिर्फ बदलाव की जरूरत है। और ये बदलाव दवा से भी ज्यादा तेज काम करती हैं। आप खुद रिजल्ट आप देख लेना, चेक कर लेना। तो चलिए जानते हैं दोस्तों,
सबसे महत्वपूर्ण बात, गट रिपेयर कैसे करें, उसका प्रोटोकॉल क्या है। सबसे पहला बदलाव लाइए, संकल्प लीजिए। पहला संकल्प है चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई जितनी चीजें हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड किया गया फूड हो, जंक फूड, फास्ट फूड, जितने भी चीजों में ये चीजें पड़ी हैं उन्हें आप नहीं खाएंगे। दूसरा बदलाव, रोज फाइबर वाली चीजें हमें खाना है। फाइबर सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? फाइबर हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फाइबर वाली चीजों की बात करें तो हरी सब्जियां, वो भी ताजी मौसमी होनी चाहिए, सलाद, ताजे मौसमी फल, एक गट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। भरपूर मात्रा में इनमें फलों में, सब्जियों में क्या पाया जाता है? फाइबर पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो गट हेल्थ को रिपेयर करने में मदद करते हैं। चौथा बदलाव, घर का बना हुआ, घर की बनी हुई दही या छाछ, घर की और घर के दूध से, ये नहीं पैकेट बंद। दही में दोस्तों सबसे अच्छा बैक्टीरिया पाया जाता है, गुड बैक्टीरिया पाया जाता है जो आंतों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो गट हेल्थ के लिए दही और छाछ हो भी घर की। पांचवा बदलाव, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। 2 से 2.5 लीटर पानी आपको अपने शारीरिक मांग के अनुसार जरूर पीना है। पानी दोस्तों हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। छठा बदलाव, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। अगर आपको 7 से 8 घंटे की गहरी नींद मिलती है तो आपका शरीर उतने ही गहराई से अपने आप को रिपेयर करता है, सफाई करता है। तो 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने के लिए आपको रात का खाना, इस सातवां बदलाव सबसे जरूरी है। अगर आप इस सातवां बदलाव कर लेते हैं तो आप अपने शरीर को निरोगी बनाना शुरू कर देते हैं। तो सातवां बदलाव करना है दोस्तों, रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। आपकी घड़ी है सूरज की रोशनी और सुई है घंटा, यानी कि सूरज डूबने के 2 घंटे पहले आपको खा लेना है। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, और जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपका शरीर ऑटोफेजी मोड पे जाता है। ऑटोफेजी मोड का मतलब आपके जो शरीर में डैमेज सेल हैं वो अपने आप को रिपेयर करते हैं। तो जब आप सूरज डूबने के पहले खाते हैं तो जो कुछ आपने खाया है यह सारा खाना 9 बजे तक आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। अब आप 9 बजे बिस्तर पे चले जाइए, 10 बजे तक आप सो जाएंगे, फिर ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 6 बजे के बीच उठ जाइए। उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुंह पानी पीना है। इससे तुरंत गैस एसिडिटी में राहत मिलता है, शरीर को एनर्जी मिलता है। इसके बाद फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद अब क्या करना है? फ्रेश होने के बाद ऐसे स्थान पे जाइए जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव तेज गति से 3 से 4 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। जब आप नंगे पांव धरती पे पांव रखते हैं तो दोस्तों क्या होता है? आपका शरीर न्यूट्रल होता है। आपका शरीर न्यूट्रल होता है और ऊपर से जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका शरीर चार्ज होता है, और सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग करता है, हमारे शरीर के हड्डियों को स्ट्रांग करता है। विटामिन डी हमें मुफ्त में मिलता है प्रकृति से, लेकिन हम इसे नहीं लेते हैं। तो 1 घंटे वहीं पे योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक आपको रोज करना है। इस सातवें बदलाव थोड़ा लंबा बदलाव है, लेकिन ये सातवां बदलाव सबको करना है, ये मुफ्त का है। आठवां बदलाव, सप्ताह में 1 दिन हल्का उपवास करना है। 1 दिन आपको हल्का सा उपवास करना है। उपवास का मतलब ये हो गया, उस दिन आप कुछ भी नहीं खाना खाएंगे, खाने के तौर पे सिर्फ नारियल पानी ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं,
अदरक पानी ले सकते हैं। ये सब आप लेंगे, लिक्विड चीजों पे रहेंगे 1 दिन हफ्ते में। जब आप लिक्विड चीज में हफ्ते में 1 दिन रहते हैं तो आपका पूरा शरीर अंदर से डिटॉक्स हो जाता है। तनाव कम करना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, चिंता फ्री रहना है हमें। जब ये 8 बदलाव आप करते हैं जिस दिन से 3 से 4 महीने में आपकी आंत की स्थिति बदल सकती है। आपका पूरा शरीर अपने आप को बदल लेगा और दवा से बहुत ज्यादा तेज फास्ट काम करेगा। 3-4 महीने 8 बदलाव लाके देखिए। 8 बदलाव आपको लाने से आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कोई भी बीमारी है और आप उस बीमारी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन दुगने दुगने रफ्तार से काम करेगी और आपका शरीर दुगने रफ्तार से ठीक भी होना शुरू कर देगा। 3 से 4 महीना ट्राई करने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा आपके शरीर पे क्या हो रहा है। दोस्तों, हम अपने क्लिनिक एक्सपीरियंस से कह सकते हैं, अपने डेली के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह सकते हैं, मेरे पास कई ऐसे मरीज आए जिन्हें सालों से थायराइड त्वचा रोग था। जब हमने सिर्फ उनके गट को ठीक किया, उनकी आंत को ठीक किया, तो लक्षण अपने आप कम होने लगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने क्या किया, जड़ को ठीक किया और जब जड़ ठीक होने लगी तो बीमारी ठीक होने लगी। दोस्तों याद रखिए, अगर आंत खराब है तो दवा सिर्फ लक्षण को दबाएगी, लेकिन अगर आपकी आंत ठीक है तो दवा शरीर खुद ठीक करना शुरू कर देगा। ये हर एक दवा से पावरफुल है आपका शरीर। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम समझेंगे खराब नींद कैसे 10 बीमारियों की शुरुआत करती है। खराब नींद, अगर आप प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य चाहते हैं, प्राकृतिक स्वास्थ्य चाहते हैं, तो दोस्तों इस मिशन से तुरंत जुड़ जाइए और इस मिशन से जुड़ने के लिए इस वीडियो को दोस्तों हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचाइए। हमारे मिशन को सफल बनाइए, लोगों को जागरूक करिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। हमारे शरीर को दवा की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को बदलाव की जरूरत है। बदलाव लाइए, खुद का डॉक्टर बनिए, नॉलेज अपनाइए। जब आप दोस्तों खुद का डॉक्टर बन जाएंगे तो शरीर को दवा की जरूरत नहीं है और आप वैसे भी अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर है ही हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब कुछ आप खुद बताते हैं। उसके बाद भी डॉक्टर को समझ में नहीं आता तो आपकी जांच करवाता है, जांच करवाता है और वो महंगी जांचें हमारे किसी काम की नहीं है, जबकि वो सारी चीजें हम जान रहे हैं। तो अगली बार जब भी आपके शरीर में कोई भी लक्षण हो, कोई भी संकेत हो, तो सबसे पहले आप खुद सोचिए कि हमने कहां पे गलती किया था, हमने क्या खाया था, हमने क्या पिया था। तो जब आप वो चीजें हटा देंगे तो आपका शरीर अपने आप को खुद हील कर लेगा, आपका शरीर अपने आप को खुद ठीक करना शुरू कर देगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ करके अपने आप को दवा मुक्त बना रहे हैं, अपने परिवार को दवा मुक्त बना रहे हैं। जब ये सारा 30 साल में हमने एक्सपीरियंस किया, 30 साल में हमने ये सब सीख लिया, तब ये आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से वही जानकारी शेयर कर रहे हैं। अगर हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।